कि जैसे मान लीजिए let xt be a topological space. And this be an equivalence relation on X. Consider consider the quotient set. This ये होता क्या है? This is the collection of all equivalence classes of this thing, and the quotient map Q from X to this thing करता क्या है? Q of X right, which you know is always on to. ठीक है, तो आपने क्या किया कि कोई सेट लिया, उस पर इक्विवेलेंस रिलेशन है, टेक द इक्विवेलेंस क्लास का कलेक्शन ले लीजिए, उसको डिनोट करते हैं एक्स बाई दिस रिलेशन, इसको बोलते हैं क्वोशंट सेट। और यहाँ से यहाँ तक एक मैप एग्जिस्ट करता है विच सेंड्स ईच एलिमेंट्स टू इट्स इक्विवेलेंस क्लास, इसको बोलते हैं क्वोशंट मैप। तो है क्या कि आपके पास इस वाले एक्स पे तक टोपोलॉजी है, इस एक्स पे तक टोपोलॉजी है, लेकिन इस पे कोई टोपोलॉजी नहीं है। So we wish to put a topology on this thing such that this Q becomes continuous. So we do the following. On this, check that. नाम दे देते हैं इसका, कुछ दे देते हैं नाम, मान लीजिए टी डैश, टाउ डैश। This is the collection of all those subsets of this thing such that Q inverse of this belongs to tau. Okay, this belongs to tau, right? आपका एक्सरसाइज क्या है? Then verify that this is a topology on the quotient set. It is called the quotient topology on the quotient set given by the equivalence relation, this thing is called the quotient topology. तो क्या करना पड़ेगा आपको अगर ये टोपोलॉजी यहाँ पर, तो क्या देखना पड़ेगा एक्सरसाइज में? देखना पड़ेगा कि फाइव बिलोंग कर रहा है इसमें, फुल सेट ये बिलोंग कर रहा है, अगर दो मेंबर्स हैं उनका सेक्शन बिलोंग कर रहा है, और कई सारे मेंबर्स हैं तो उनका यूनियन बिलोंग कर रहा है, राइट? तो सब बिल्कुल आसान है, राइट? बिल्कुल आसान है। तो देखिए क्लियरली phi and this thing
दे बिलोंग टू दिस थिंग। क्योंकि फाई की इनवर्स इमेज क्या होगी, फाई होगी। फाई हमेशा फाई हमेशा जो है, अगर यहाँ फाई ले लें तो क्यू इनवर्स फाई क्या होगा, फाई। फाई हर टोपोलॉजी बिलोंग करता है। अगर आपने जी को पूरा का पूरा ये ले लिया, ये ले लिया, तो चूंकि क्यू ऑन टू मैप है तो इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी, पूरा पूरा एक्स हो जाएगा। तो टोपोलॉजी के अंदर फाइव भी है, एक्स भी है, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। सो ये तो बिल्कुल क्लियर है, राइट। नेक्स्ट, अगर दो मेंबर्स ले लें, G1 G2, तो हम दिखाना चाहेंगे इंटरसेक्शन बिलोंग करता है। तो इंटरसेक्शन क्यों बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन क्यों बिलोंग करेगा, तो कोई चीज इस पे कब बिलोंग करती है, यदि उसकी इनवर्स इमेज इंटर क्यू बिलोंग्स टू टाउ। तो इसकी इनवर्स इमेज देखिए क्या निकलती है, तो दिस विल बी दिस which you know from set theory, and this is equal to Q inverse G1 intersection Q inverse G2। और चूंकि G1 G2 से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, चूंकि G1 बिलोंग कर रहा है, therefore P1 inverse G1, not P1, P1 तो कुछ है ही नहीं, आई एम सॉरी, P1 तो यहाँ कुछ है ही नहीं। Therefore Q inverse G1 and Q inverse G2, these belong to tau। क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें वही सबसेट बिलोंग करते हैं जिनकी इनवर्स इमेज टाउ में है। तो अगर G1 G2 बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब Q इनवर्स G1 और Q इनवर्स G2 दोनों के दोनों टाउ के अंदर है। तो ये भी टाउ में है, ये भी टाउ में है, और टाउ ऑलरेडी टोपोलॉजी है, तो इसलिए टाउ कम से कम इज क्लोज अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। सो दिस थिंग बिलोंग्स टू टाउ। तो इसका मतलब कि अगर G1 G2 टाउ में है तो G1 सेक्शन G2 का इनवर्स इमेज इंटर Q विल आल्सो बिलोंग टू टाउ। देयरफॉर G1 सेक्शन G2 बिलोंग्स टू टाउ डैश। तो अगर दो मेंबर्स हैं उनका इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा, और बहुत सारे ले लें, राइट। सिमिलरली शो दैट, ये माप पे छोड़ देते हैं, सिमिलरली वेरीफाई दैट इफ GI belong to tau dash I in some index set, then their union also belongs to tau dash, है ना। तो क्यों बिलोंग करेगा, अगर Q इनवर्स ऑफ दिस थिंग, तो Q इनवर्स ऑफ दिस थिंग इज गोइंग टू बी यूनियन ऑफ Q इनवर्स ऑफ each GI, और चूंकि GI से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर Q इनवर्स ऑफ GI बिलोंग टू टाउ फॉर एवरी I। तो वहां से फॉलो कर जाएगा, तो दिस इज टोपोलॉजी, इसको बोलते हैं क्वोशंट टोपोलॉजी ऑन दिस थिंग। तो कभी कभी जरूरत पड़ेगी हमको, कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस होगा, किसी वजह से हमको कोई इक्विवेलेंस जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो जो क्वेश्चन सेट मिलेगा उस पर हम टोपोलॉजी रख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टोपोलॉजी। एंड यू कैन नोट दैट, है ना, क्लियरली Q from here to this quotient topology is continuous। क्योंकि कोई भी इसका एलिमेंट लीजिए, जैसे कि G लीजिएगा, तो इसकी इनवर्स इमेज ओपन होनी चाहिए, लेकिन हमारी डेफिनेशन ही ऐसी है कि Q इनवर्स ऑफ G बिलोंग्स टू दिस थिंग, तो ऑब्वियसली दिस इज कंटिन्यूअस, राइट। तो ये तो हो गया एक चीज, और इसी से मिलता जुलता ये है कि इफ दिस इज a topological space, Y is a set
and F is any map from Y belongs to this is a topology on Y such that this F as a map from the topological space X tau to Y, this is continuous, right? And by the way, ये टोपोलॉजी जो है T dash is referred to as the topology on Y given by F, topology on Y। तो अगर आपको कोई मैप दिया हो फ्रॉम X to Y, इस पर कोई टोपोलॉजी हो, तो इस F और टाउ की मदद से आप Y पे भी टोपोलॉजी रख सकते हैं। ये टोपोलॉजी है, बिल्कुल ऐसा ही इसका प्रूफ है, तो यू कैन डू लाइक दिस थिंग। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? Yes. Okay. Now we shall change the flavor of whatever we have been doing so far. फिर हम कुछ समय के बाद फिर वापस आएंगे प्रोडक्ट टोपोलॉजी में, राइट? तो अब हम डिफाइन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टोपोलॉजी में। कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनके कलेक्शन को अक्सर लोग बोलते हैं सेपरेशन एक्सियम्स और सेपरेशन प्रॉपर्टीज। हाँ सर, किसी को ज्वाइन होना है। ओके, कोई दिखाई तो नहीं पड़ रहा हमारे उसमें? अब आया। ओके, सो सेपरेशन एक्सियम्स फॉर टॉपोलॉजिकल स्पेसेस, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, राइट? सेपरेशन एक्सियम्स, राइट? अक्सर बोलते हैं सेपरेशन एक्सियम, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सेपरेशन प्रॉपर्टीज। तो ये कई सारे हैं, एक दो मुख्य जो है 5 हैं, लेकिन वो 5 के भी मिलते जुलते और बहुत सारे हैं, तो बहुत सारी संख्या है। तो हम जो मुख्य उनको डिफाइन करेंगे केवल। सो इसको शुरुआत में लोगों ने अलग अलग नाम से इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बाद में लोगों ने पाया कि ये जो सेपरेशन एक्सियम्स हैं ये कुछ इस टाइप के हैं कि एक सबसे स्ट्रांग है, वो अपने से कम स्ट्रांग को इम्प्लाई करता है, वो अपने से कम स्ट्रांग को इम्प्लाई करता है, वो अपने से कम स्ट्रांग को इम्प्लाई करता है, अपने से कम स्ट्रांग को इम्प्लाई करता है, वगैरह वगैरह। तो बाद में लोगों ने ये इंडिकेट करने के लिए कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है दूसरे से, इनके नाम और नोटेशन में परिवर्तन कर दिया।
तो हम परिवर्तन वाला नाम पहले बताएंगे, हिस्टोरिकल नाम कुछ और थे इनके, राइट। सो डेफिनेशन ऐसे है, ए टॉपोलॉजिकल स्पेस is said to be T naught or satisfies the T naught, ये तो लंबा नाम हो गया, तो बजाय इतना पूरा लिखने के हम लोग केवल लिख देते हैं T naught. A topological space is T naught if for all distinct pair of elements this, there exists an open set such that X belongs to U but Y does not belong to U, or X does not belong to U but Y belongs to, मतलब क्या हो गया कि ये जैसे मान लीजिए अगर आपका X है तो फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो एक मान लीजिए यहां पर है, एक मान लीजिए यहां पर है, कितने भी पास होकर डिस्टिंक्ट हैं तो एक ओपन सेट एक्सिस्ट करना चाहिए। वो कैसा हो, या तो इसको कंटेन करे, इसको कंटेन ना करे, या इसको कंटेन करे, या इसको कंटेन ना करे, राइट, समथिंग लाइक दिस थिंग। आवर यू शुड बी समथिंग लाइक दिस थिंग कि इसको कंटेन करे लेकिन इसको कंटेन ना करे, या अगर इसको कंटेन करे इसको कंटेन ना करे, दैट्स व्हाट दिस सेज। तो एक तरह से क्या किया कि आपने दोनों पॉइंट को सेपरेट कर दिया वाया सम ओपन सेट, राइट। ये T नॉट हो गया। अब इसी से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, उसको बोलते हैं T1, और वी से दैट इट सेटिस्फाइज द T1 सेपरेशन एक्सियम, एक्सियम्स नहीं, आई एम सॉरी, प्लूरल नहीं, एक्सियम, केवल एक्सियम, राइट। सर बोलिए। ये जो आपने लिखा है x belongs to u and y not belongs to u, और x not belongs to u और y belongs to, सर ये दोनों एक साथ नहीं बिलोंग कर सकते ना क्या? ना 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 ना, राइट राइट, दोनों नहीं, एक ही होना चाहिए। दोनों कैसे होगा, दोनों कैसे होगा? आपके अगर दोनों जाएगा तो मतलब आपके x बिलोंग टू u भी हो रहा है, x डज नॉट बिलोंग टू u भी हो रहा है, तो असंभव है, कैसे हो पाएगा? लिखा ही ऐसा है कि दोनों होने के, एक साथ होने के तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। भाई एक कहता है कि x बिलोंग्स टू u, दूसरा कहता है x डज नॉट, दोनों ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक एलिमेंट या तो किसी से बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा, एक ही चीज हो सकती है ना, दोनों एक साथ नहीं होगा, राइट। सो इट इज सेड टू बी T1 if for all pairs of, सबकी डेफिनेशन लगभग एक जैसी है, कुछ कुछ फर्क है। यहां पर देयर एग्जिस्ट, अब यहां एक नहीं दो मिल जाएंगे, such that x belongs to u, y does not belong to u। अब यहां पे और की जगह पे एंड हो गया, एंड x does not belong to v but y belongs to e। अब क्या होगा यहां पर कि हमारे पास सिचुएशन बदल गई। हमारे पास सिचुएशन क्या हो गई कि ये हमारा अगर मान लीजिए x है तो हमको एक सेट मिलना चाहिए ओपन सेट, ये वाला जो कि x को कंटेन करे, y कंटेन करे, एक मिलना चाहिए जो कि y कंटेन करे लेकिन x को कंटेन ना करे, देन वी से दैट इज T1। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, इट इज सेड टू बी T2, और
सबसे सबसे पुराना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस T2 या जिन्होंने इसको डिफाइन किया था, जिन्होंने टोपोलॉजी को भी डिफाइन किया था, जर्मन मैथमेटिशियन फेलिक्स हाउसडॉर्फ, इसको हाउसडॉर्फ भी बोलते हैं उनके सम्मान में, राइट? टू ऑनर हिज नेम इट इज सेड टू बी इट इज T2 और हाउसडॉर्फ, और satisfies the T2 separation property. Once again, same thing. If for every distinct pair of element there exists UV such that X belongs to U, Y belongs to V, and U intersection V is empty. थोड़ा सा और बढ़ गए आगे। इसमें क्या था कि एक ओपन सेट होना चाहिए कंटेनिंग X बट नॉट Y, और एक होना चाहिए कंटेनिंग Y बट नॉट X, लेकिन U और V में कुछ कॉमन हो सकता है। हमने क्या किया, हमने इसको बदल दिया, हमने बदल दी स्थिति थोड़ी सी। हमने क्या किया कि ये अगर आपके पास है स्थिति, ये 2 पॉइंट्स हैं, तो एक मिलना चाहिए कंटेनिंग दिस और एक होना चाहिए कंटेनिंग दिस, लेकिन ये ऐसे मिलने चाहिए कि यूर में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इससे थोड़ा स्ट्रांग हो गया। वहां पर कॉमन मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे कॉमन मिलने की गुंजाइश छोड़ दी, राइट? तो देयर शुड एग्जिस्ट disjoint open sets, one containing X and one containing Y. तो ये तो हो गए आपको, ये कुछ एक तरह के हो गए, राइट? अब इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, इसका नेचर थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। इट इज सेड टू बी रेगुलर, if for every X in X and for every closed F in X with X not in F, there exists UV in tau such that X belongs to U, F is contained in V, and U intersection V is empty. अब यहां पर क्या हो गया कि हमने ये ले लिया, ये X है, ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट X दिया हो और कोई भी सेट क्लोज सेट F दिया हो, तो हमको 2 ओपन सेट मिलने चाहिए, एक U कंटेनिंग दिस, एक V कंटेनिंग दिस। और U में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर, राइट? और इसी में हम जोड़ देते हैं, कोई दिखाई तो नहीं पड़ रहा, ओके। इसी में हम जोड़ देते हैं रेगुलर, राइट? सो X this is called T0, T1, T2, T3 if it is regular और साथ साथ T1 भी हो। Then finally, fifth, it is said to be normal if for every pair of closed subsets F1, F2 of X,
जो कि डिसजॉइंट होने चाहिए। देयर एग्जिस्ट सर यू, T3 का रेगुलर एंड T1 ना? हाँ रेगुलर भी होना चाहिए और साथ तक ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं चाहिए। रेगुलर भी होना चाहिए इस सेंस में, और T1 तो पहले डिफाइन कर ही चुके हैं, राइट? ओके सर। Okay, there exists this thing. So it's said to be normal. It is said to be normal if for every pair of closed subsets F1 and F2 of X which are disjoint, there exists UV such that F1 is contained in U, F2 is contained in V, and U intersection V is this. ठीक है, और इसी में जोड़ दें xt is called T4 if it is normal और साथ साथ T1 भी हो, राइट? तो इसमें क्या है, नाउ यू कैन सी, यू कैन विजुलाइज, ये हमारा x है। अगर आपके पास एक क्लोज सेट F1 है, एक क्लोज सेट F2 है डिसजॉइंट, तो आपको अगर नॉर्मल है तो डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलने चाहिए U एंड V, U सो कंटेन करे और V सो उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, V सो कंटेन करे। ये U हो गया और ये आपका V हो गया, राइट? तो पहले क्या था, पहले 3 में क्या था कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को हम सेपरेट कर रहे थे अप टू डिफरेंट डिग्रीज। इसमें सेपरेशन थोड़ा इतना मजबूत नहीं था, इसमें रॉल मजबूत, इसमें काफी मजबूत हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर सेपरेटिंग ए पॉइंट फ्रॉम ए क्लोज सेट, ए पॉइंट फ्रॉम ए क्लोज सेट, पॉइंट फ्रॉम ए क्लोज सेट। इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर सेपरेटिंग 2 डिसजॉइंट क्लोज सेट्स, राइट? 2 डिसजॉइंट क्लोज सेट्स। ओके, सो आपको मिल गया T0। तो इनके नाम जैसे ने बताया, इनका नाम ये था नहीं, जब शुरू में डिफाइन किया था। फॉर एग्जाम्पल T0 यूज्ड टू बी कॉल्ड एज ए फ्रेशर स्पेस, इसको एक फ्रेंच मैथमेटिशियन मॉरिस फ्रेशर साहब ने डिफाइन किया था। T1 किसी और ने डिफाइन किया था, T2 को हॉसडॉर्फ ने डिफाइन किया। हॉसडॉर्फ ने इसका नाम हॉसडॉर्फ थोड़ा दिया था, वो तो इनके प्रशंसकों ने बाद में उसको बोल दिया हॉसडॉर्फ स्पेस, राइट? तो ये हॉसडॉर्फ हो गया। रेगुलर किसी और ने डिफाइन किया, नॉर्मल किसी, नॉर्मल शायद यूरिज़ॉन साहब ने किया था, डिफाइन किया था। तो इनके ओरिजिनल नाम कुछ और थे, लेकिन बाद में लोगों ने पाया कि T4 implies T3 implies T2 implies T1 implies T0। तो उन्होंने क्या किया कि इनको 0 1 2 3 कर दिया कि 0 सबसे कमजोर है, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और 4 है। तो आपको एक दिमाग में एक याद रहेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है। तो ये बात की सोच थी, ये बाद में लोगों को दिमाग में आया कि लेट अस रीनेम देम एज T0 T1 T2 T3 T4। अब यहाँ पे भी गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई कि इसके बाद क्या हुआ कि ये सब बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये सब और बहुत सारे बीच में निकले, तो सबको हम नहीं करेंगे क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं करने वाले और इतना समय भी नहीं है। तो बाद में क्या हुआ कि कुछ समय के बाद एक और सेपरेशन प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट आई, जिसका नाम है कंप्लीटली रेगुलर, राइट? कंप्लीटली रेगुलर। तो वो जो है कुछ इनके बीच में है। सर, हाँ बोलिए। सर अगर हमें T4 प्रूफ करना रहेगा तो हमें पहले नॉर्मल की कंडीशन को सेटिस्फाइड करना रहेगा, देन T1 की कंडीशन को सेटिस्फाइड करना रहेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो हम ये कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास हम इसी में कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। आपके पास अभी तक जो हमने किया है वो एक T0 हो गया, एक T1 हो गया, एक T2 हो गया, एक T3 हो गया,
एक T4 हो गया। अब ये धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि ये इसको इम्प्लाई करता है, ये इसको इम्प्लाई, अभी देखा नहीं, देखेंगे, ये इसको इम्प्लाई करता है, ये इसको इम्प्लाई करता है, ये इसको इम्प्लाई करता है, राइट। तो याद करने मसाले में कौन सा स्ट्रॉन्गर है, राइट। ये स्ट्रॉन्गर हो गया। हम कह रहे थे कि बाद में क्या हुआ कि ये सब तो पहले हो गया, लेकिन बाद में किसी वजह से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप के स्पेसेस लोगों के दिमाग में आए, जिसका नाम पड़ा कंप्लीटली रेगुलर। उसको कंप्लीट रेगुलर बोला गया। और कंप्लीटली रेगुलर जो है वो इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है। तो बड़ी दिक्कत हो गई कि भाई ये सब नाम पहले फिक्स हो चुके थे, तमाम पेपर्स, तमाम किताबें लिखी जा चुकी थी। अब वो चूंकि बीच में आ गया तो लोगों ने मजबूरी में उसका नाम रख दिया T3.5, और कोई इनके पास चारा नहीं था, नहीं। तो इसलिए रखा गया, याद रहे कि ये इससे कमजोर है, इससे स्ट्रॉन्गर है। तो ऐसे यहां पर भी हुआ है, ऐसे यहां पर भी हुआ है, ऐसे यहां पर भी हुआ है। कुछ T2.5 टाइप की चीज निकली, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके अलावा हम कंप्लीटली रेगुलर भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी से बिल्कुल, उसकी शक्ल बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। तो वो तुरंत, चूंकि इस पैटर्न पे नहीं है, इसलिए हम उसको अभी यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे, उसको बाद में कभी हम डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटली रेगुलर स्पेस या T3.5, राइट। लेकिन ये सब जो है इनकी डेफिनेशन सिमिलर है, और हिस्टोरिकली पहले जो 5 सेपरेशन एक्सिम्स थे वो यही थे आपके, राइट। सो व्हाट वी शैल डू, हमारा मकसद क्या होगा, दिखाना T4 implies T3 implies T2 implies T1 implies T0, and also T0 does not imply T1, T1 does not imply T2, T2 does not imply T3, and T3 does not imply T4, right? So we shall do all those things. But before that, let us increase our level of comfort with these things. थोड़ा इनके बारे में कुछ उदाहरण देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। तो हम धीरे धीरे इसको खिसकाएंगे, जिससे कि आप देखते रहें कि व्हाट इज T0. एग्जाम्पल्स, पहला कि consider this Sierpinski space. बहुत लोग गए होंगे, याद दिलाते, वेयर एक्स में 2 ही एलिमेंट थे जिनको शायद हमने 0, 1 लिखा था, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1, 2 भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। एंड टाउ वॉज 5x and 1, right? It is clearly T0. क्या दिखाना है हमको कि जब भी कोई 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हों, तो हमें एक ओपन सेट मिलना चाहिए जो एक को कंटेन करे, दूसरे को ना करे। अब यहां पर क्या है कि जब भी 2 डिस्टिंक्ट, यहाँ 2 ही तो एलिमेंट है, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो इसी के लिए केवल टेस्ट करना है आपको। यू हैव टू टेस्ट ओनली फॉर दीज 2 एलिमेंट्स, 2 ही तो एलिमेंट है। तो आपको क्या चाहिए कि कम से कम एक ऐसा ओपन सेट मिले जो कि इसमें से एक को कंटेन करे, दूसरे को ना करे। तो इफ यू टेक दिस वन, तो ये वाला जो ओपन सेट है ये ऐसा है कि 1 को कंटेन करता है, 0 कंटेन नहीं करता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका T0 स्पेस। सो दिस इज क्लियरली T0, राइट। बट नॉट T1। अगर T1 होता तो डेफिनेशन ये है, अगर T1 होता तो हमको 2 ओपन सेट मिलने चाहिए थे, एक कंटेन करता 0 को लेकिन 1 को कंटेन ना करता, और एक कंटेन करता 1 को, 0 कंटेन। तो हमको 1 को कंटेन कर रहा है ओपन सेट मिल रहा है जो कि 0 को ना कंटेन करे, ये वाला, ये तो मिल रहा है। लेकिन 0 कंटेन करने वाला ओपन सेट केवल एक ही है, ये वाला।
तो इसमें 0 भी है लेकिन और 1 भी है, राइट? तो आपको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, सो दिस इज नॉट T1, दिस नॉट T1। तो हमने दिखा दिया कि T नॉट नीड नॉट इम्प्लाई T1। ठीक है, ये एक स्पेस है जो कि T नॉट है लेकिन T1 नहीं है, राइट? तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली एग्जांपल के लिए, और वो है यू टेक क्या लिया जाए, you take what should I take? Okay, let X be an infinite set and this be the cofinite topology on X। आपको याद दिला दें, this means कि इसमें एक तो फाई है, फाई के वो सेट्स हैं यही कोफाइनाइट टोपोलॉजी थी, ठीक है, ये आपकी कोफाइनाइट। तो हम ये कह रहे हैं कि लेट अस सी व्हाई दिस इज देन दिस इज T1। फॉर इफ हमें क्या दिखाना है कि यदि कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो हमें दो ओपन सेट्स ऐसे मिलने चाहिए कि एक करे x को लेकिन y कंटेन न करे और एक करे y को और x को न कंटेन। याद रखिए, फॉर इफ x एंड y आर टू एलिमेंट्स इन x जो कि डिस्टिंक्ट है, then u which is x minus x and y which is x is not in me, right? So this thing is T1। So a cofinite space is always a T1 space, is always a T1 space, but this is not T2। T2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, राइट? अगर होता T2 तो क्या होना चाहिए? अगर T2 होता तो वही रिक्वायरमेंट क्या थी? ये रिक्वायरमेंट थी कि अगर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स उपलब्ध हो तो हमको दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स उपलब्ध, डिसजॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स उपलब्ध होने चाहिए जिसमें कि एक में x हो दूसरे में y हो, यानी कि u भी नॉन एम्प्टी है, इसमें एक एलिमेंट है, v भी नॉन एम्प्टी है, राइट? तो हम इतना दिखा देते हैं कि इसमें कभी भी दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट मिल ही नहीं सकते, ऐसे नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट
xt cannot have any pair of disjoint ओपन सेट्स। हम अगर फिर से दोहरा दें, इससे क्यों काम चल जाएगा? अगर T2 होता तो गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इसमें तो बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि हमारा x इनफाइनाइट है, तो गिवन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमको दो ओपन सेट्स मिलने चाहिए थे डिसजॉइंट, जिसमें एक में x हो तो यानी u नॉन एम्प्टी हो गया, v भी नॉन एम्प्टी हो गया। तो अगर होता तो हमको दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स मिलने चाहिए थे। हम दिखा देंगे इसमें कहीं भी आपको दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? और इफ UV are two disjoint open sets in XT, then क्योंकि डिसजॉइंट है एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक और चीज है हमारे पास, तो डिसजॉइंट तो है ही है, और चूंकि यू ओपन है इसलिए एंड बोथ x माइनस यू एंड x माइनस v आर फाइनाइट। क्योंकि ये ओपन भी है ना, तो ओपन का मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। बट नाउ u इंटरसेक्शन v अगर फाई है तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि x माइनस u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू x माइनस फाई, जिसका अर्थ ये हो जाएगा कि इंटरसेक्शन है ना, बाय द मॉर्गन्स लॉ दिस इज x माइनस u यूनियन x माइनस v is equal to x, right? Which is impossible. क्यों impossible है? इसलिए impossible है as x is infinite, हमने जानबूझ करके x को इनफाइनाइट सेट लिया था। x is infinite while both x minus u and x minus v are finite। तो यहाँ इनफाइनाइट सेट है, यहाँ पर दो यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट्स अगेन रिमेन फाइनाइट, तो फाइनाइट सेट कैसे इनफाइनाइट सेट के बराबर होगा? असंभव है। और ये असंभव कंक्लूजन पे क्यों पहुंचे? क्या हमने मान लिया है कि मान लीजिए कि ये हमने दिखा दिया कि मान लीजिए T2 होता तो इसमें ये चीज, सो therefore this cannot be T2। So you have got a very nice example। इस एग्जाम्पल से हमारा दो काम हो गया, हमको T1 की एग्जाम्पल भी मिल गई और साथ साथ हमको बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए भी मिल गया कि T1 also does not imply T2 because we have got an example of a T1 space which is not T2, right? अब हम निकालेंगे एक ऐसी एग्जाम्पल टॉपिकल स्पेस की जो T2 हो और T3 ना हो, और फिर निकालेंगे एग्जाम्पल एक स्पेस की जो कि T3 हो और T4 ना हो, राइट? लेकिन यहाँ पर वी हैव टू एडमिट ये एग्जाम्पल बहुत कठिन है, राइट? बहुत कठिन है एंड आई से मोर अबाउट दिस लेटर। ये तो खैर कर लेंगे हम लोग, ये कर लेंगे, ये एग्जाम्पल रियली कठिन है। तो आई ओनली स्टेट, चूंकि हमको कार्डिनल अरिथमेटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? तो आई ओनली स्टेट दैट T3 यू विल ट्रस्ट मी, और हम आपको कोई रेफरेंस दे देंगे, लेकिन इसको तो हम लोग कर लेंगे थोड़ी देर बाद। क्यों करेंगे? हम दिखा देंगे, तो हमको जरूरत पड़ेगी ये दिखाने के लिए, आई विल नीड
सम रिजल्ट्स जो कि हमको बताएं कि T2 को डिस्क्राइब करने के और अल्टरनेटिव तरीके क्या हैं। डेफिनेशन तो है, इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं। ऐसे ही T1 को डिस्क्राइब करने के और तरीके क्या हो सकते हैं। T0 इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वीक है, राइट। अक्सर किताबों में T0 आपको मिलेगा भी नहीं, बहुत केवल T1 से स्टार्ट करेंगे, राइट। लेकिन जब आप इतना कर ही रहे हैं तो T0 को जानने में क्या दिक्कत है, डेफिनेशन तो आप जान ही सकते हैं, राइट। सो बिफोर वी proceed to show that T2 does not imply T3, or I tell you why T3 is not going to imply T4, let us थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और T2 और T1 का थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि क्या इनका अर्थ हुआ, राइट। तो आप क्या कीजिए कि इनका आपने अभी कुछ, अच्छा अभी आपने इसका वो लिया नहीं होगा, ओके, यू टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस सर। और हम शायद थोड़ा नीचे भी चले गए, उसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। ठीक है? Okay, so now let us have a closer look at both T1 and T2. बल्कि T2 का सबसे ज्यादा देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट T2 ही है, राइट। तो हम ऐसे इसको लिखते हैं, maybe I'll call it a theorem. वो थ्योरम ये कहती है कि फॉर ए टॉपोलॉजिकल स्पेस x, tau, the following statements are equivalent. कौन कौन से? एक तो ये है कि हमारा दिस इज T1, दूसरा E सिंगल पॉइंट सेट इज क्लोज, ये बहुत इस्तेमाल करते हैं T1 को डिस्क्राइब करने में, राइट। दिस इज क्लोज्ड। और इसी से मिलता जुलता ये भी है, each finite subset is closed. Or for every x, the derived set of this thing is empty. And fifth, for every subset of x, A is equal to the intersection of all the open sets this thing. ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे ये है, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो चीज है, राइट। बाकी आप जान लीजिए, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए। तो T1 दिखा नहीं, अक्सर लोग दिखा देते हैं ईच पॉइंट इज क्लोज्ड, राइट। सो लेट अस लुक एट द प्रूफ। ओके, सो 1 implies 2, 1 implies 2 का प्रूफ। तो ओके, सो हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा x is T1। तो हमें क्या दिखाना है? that this is closed. How do we show?
तो क्लोज दिखाने के लिए आपको याद है ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, राइट? So to show that this is closed, it suffices to show that this contains all its एक ही तो से पॉइंट है, राइट? In other words, no y which is different from x can be limit point of this. तो ये दिखाना पर्याप्त होगा कि कोई भी एलिमेंट जो कि x से डिफरेंट है, मान लीजिए उसका नाम y है, दिस y कैनॉट बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट. लिमिट पॉइंट की परिभाषा क्या थी? एन एलिमेंट वाज डिफाइंड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए. हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए. इन अदर वर्ड्स की बात क्या लिखे हैं आप? इन अदर वर्ड्स नो. इन अदर वर्ड्स no, no, no y which is not equal to x can be limit point of this thing, right? So हम दिखाते हैं. So let y be in x and y be not equal to x, right? Let y be in x. हमें क्या दिखाना है कि y cannot be a limit point of this thing. अगर लिमिट पॉइंट होता तो लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन के हिसाब से every open set containing y should contain a point of this thing other than y. So take some open set. Now you see that since the space is given to be T1, तो T1 है, तो अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे तो हमको दो ओपन सेट्स मिलेंगे. एक कंटेन करेगा एक को, दूसरे को नहीं. दूसरा कंटेन करेगा दूसरे को, पहले को नहीं. सो आई कैन फाइंड देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट which contains y but it does not contain y. So V intersection, this is going to be empty. Therefore, y cannot be a limit point of this thing. क्योंकि आपने एक ओपन सेट ढूंढ लिया जिसका इंटरसेक्शन विद दिस थिंग इज एम्प्टी. अगर लिमिट पॉइंट होता तो हर ओपन सेट शुड कंटेन ए पॉइंट ऑफ दिस थिंग अदर देन दिस थिंग. तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आपने एक तो ढूंढ लिया. सो दिस कैन नॉट बी लिमिट पॉइंट एंड देयरफॉर the only limit point of x can be this thing जो कि इसके अंदर है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा. So therefore this x is closed. So therefore therefore this thing is closed, right? अगर T1 है तो हर एलिमेंट क्लोज्ड होगा. हम बता दें आपको, कई किताबों में आपको केवल यही दिया होगा, ये नहीं दिया होगा.
क्योंकि हमारे पास तो कई सारी किताबें तो वहां से सब लिख करके सबको इकट्ठा कर दिया है। तो हम आपको तुरंत बता देते हैं हाउ 2 implies 1। हालांकि हम नॉर्मल तरीका हमारा क्या है करने का, पहले दिखाएंगे 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4, 4 implies 5, देन 5 implies 1। लेकिन ज्यादा किताबों में केवल इतना ही दिया होता है। हम यहाँ बता देते हैं कि हाउ डज 2 imply 1, राइट। और ये भी बता देंगे हाउ टू, वो वाला तरीका भी कर देंगे, राइट। सो 1 implies 2 इज क्लियर, राइट। सो नेक्स्ट आई शो जस्ट फॉर दोज फ्यू जिनके पास वो किताब है जिसमें केवल ये दिया हुआ है, तो हाउ दे आर इक्वलेंट। 2 implies 1, 2 implies 1 कैसे होगा? तो लेट दिस बी क्लोज्ड फॉर एवरी एक्स। हमको दिखाना T1 है। सो नाउ पिक 2 एलिमेंट्स जो कि डिस्टिंक्ट है। अब क्योंकि T1 की डेफिनेशन तो ऊपर चली गई है, तो याद कीजिए क्या दिखाना है हमको 2 ओपन सेट्स प्रोड्यूस करने हैं। मान लीजिए U और V। U कंटेन करे X को लेकिन Y को ना कंटेन करे, V कंटेन करे Y को लेकिन S को कंटेन ना करे। याद रखिए ये प्रोड्यूस करना है। I have to produce 2 open sets and this I do as follows. So since this and also this is closed, ये क्लोज दिया हुआ है, तो अगर क्लोज दिया हुआ है तो इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो इसमें एक ही तो पॉइंट है, यानी कि इससे एक्स से अलावा कोई पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इन पर्टिकुलर y कैनॉट बी लिमिट पॉइंट। सो दिस सिंस दिस इज क्लोज्ड एंड y इज नॉट इक्वल टू x, y कैनॉट बी, अरे टाइम हो गया, आई एम सॉरी। आपकी क्लासेस के बाद हेलो क्लास है बट अभी तक मैसेज नहीं आया है। अच्छा, हम बस 2 इतना पूरा कर देते, इसके बाद रोक देंगे, है खत्म होने वाला है। सो क्योंकि हमारा रिदम बिगड़ जाएगा, कल करने में दोबारा करना पड़ेगा। सो सिंस दिस इज क्लोज्ड एंड y इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग, y कैनॉट बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस थिंग। और अगर आप लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन दोबारा देखिएगा, इसका मतलब कि कम से कम एक ओपन सेट मिलना चाहिए कंटेनिंग y which does not contain this thing. So there exists some open set, मान लीजिए उसका नाम V है, such that y इसमें तो है बट x इसमें नहीं है। वही तरीके से जो आर्गुमेंट आपने x पर लगाया है और इस चीज को इस्तेमाल किया, दिस इज क्लोज, वो इस पर भी लगा सकते हैं, ये भी तो क्लोज है। लाइकवाइज देयर एग्जिस्ट सम u also in this such that x belongs to u but y does not belong to, तो आपका काम चल गया। so therefore x is T1। ठीक है, ये चाहिए था। तो कम से कम ये याद रहना चाहिए कि स्पेस इज T1 इफ एंड ओनली इफ ईच पॉइंट इज क्लोज्ड। कल आपको दिखाएंगे why any of these two things is also equivalent to either 3 or 4 or 5। कल दिखाएंगे, क्योंकि अब क्लास खत्म हो गया है। ठीक है, सो यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू हैव टाइम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके 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 ओके।